प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस किए थे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 23। आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 23। करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब हमें वो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। अब आपके सामने ऑप्शन ए दे रखा है कि अंडर रूट 0.9 इक्वल टू 0.3। अब समझना आप बहुत ध्यान से। अगर हमें 0.3 का अगर आपसे कोई बोल दे कि स्क्वायर करना है, तो आप स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे? 0.09। अब 0.09 का अंडर रूट क्या आता है? 0.3। अब यहाँ पे दे रखा है 0.9, न कि 0.09। तो ये तो ऑप्शन क्या है? गलत है। हमें सही ढूंढना। दूसरा कह रहा है फॉर एन इंटीजर ए, ये ए की पावर 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए की पावर 2। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अब मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूं। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया यहाँ पे 2 की पावर 3 और यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 2। आप अगर यहाँ पे 2 की पावर 3 करोगे तो वैल्यू तो आप 8 लिख दोगे, और यहाँ 2 की पावर 2 करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आप क्या लिख दोगे? 4 लिख दो। तो ये अब यहाँ पे ये बात सेटिस्फाई कर गई कि मतलब 2 की पावर 3 2 की पावर 2 से बड़ा है। मतलब हम ए की जगह पे अगर 2 ले रखे हैं तो 2 की पावर 3 2 की पावर 2 से बड़ा है। लेकिन अब यहीं पे मैं आपसे कहूं अब यहीं पे मैं आपसे कहूं कि आप कोई निगेटिव नंबर ले लो। आप क्या करो? कोई निगेटिव नंबर ले लो। जैसे मैं कहूं, मान लो आप -2 ही ले लो और इसका क्यूब करो और यहाँ पे -2 का स्क्वायर करो। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर -2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे -8, और -2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक। अब यहाँ पे -2 का क्यूब करने पर वैल्यू कितनी आ रही है? -8 आ रही है। यहाँ -2 का स्क्वायर करने पर वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है, वो भी प्लस का। तो ये क्या हो गया? छोटा हो गया, और ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो यहाँ तो बात यहाँ सेटिस्फाई की नहीं। यहाँ पे तो जो ये कह रहे हैं कि 2 की पावर 3 हमेशा 2 की पावर सॉरी ए की पावर 3 हमेशा ए की पावर 2 से बड़ी होगी। ये बात तो गलत हो गई। अब कह रहे हैं कोई भी इंटीजर ले सकते हैं आप, तो चाहे इंटीजर नेगेटिव का हो चाहे पॉजिटिव का हो, बात तो सब पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन ये सब पे तो सेटिस्फाई हो नहीं रही है, तो ये भी क्या है? गलत है। अब आते हैं सी पे। अब सी क्या कह रहा है कि इफ ए की पावर 2 इंड इन 9 देन ए की पावर 3 इंड्स इन 7। अब कह रहे हैं कि ए आप मतलब कोई इंटीजर लो, अगर उसका स्क्वायर करो तो अगर इंड उसका 9 हो रहा है, तो अगर उसी नंबर का हम क्यूब करते हैं तो उसका इंड 7 होना चाहिए। देखो, जैसे मैं कहूं कि आप 3 ले लो। क्या ले लो? 3। 3 का स्क्वायर करोगे तो आपको 9 मिलेगा। ठीक। अब 7 ले लो। 7 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 49 मिलेगा। बात क्लियर? अब यहीं पे मैं आपसे कहूं कि आप 3 का क्यूब कर दो, 3 का क्या कर दो? क्यूब कर दो। अब 3 का क्यूब करने का सेंस, 3 के क्यूब करने का सेंस मैं कहता हूं आपसे, देखो, अब यहाँ पे 3 के अगर मैं क्यूब करता हूं तो आप लिख दोगे 27। लेकिन अगर मैं 7 का क्यूब करूंगा ना तो आप लिखोगे 343। अब यहाँ पे बताओ कि आपने 7 का स्क्वायर किया तो इंड तो 9 हुआ, लेकिन क्या 7 का क्यूब करने पे इंड 7 आ रहा है क्या? तो आप कहेंगे नहीं। लेकिन वही
3 पे अगर हम स्क्वायर करें 3 का तो इंड 9 हो रहा है, लेकिन क्यूब करने पे 7 आ रहा है। तो मतलब एक जगह सेटिस्फाई हो रही, एक जगह नहीं सेटिस्फाई हो रही, तो मतलब ये भी बात गलत है, क्योंकि वो बात हर जगह सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये भी ऑप्शन क्या गलत है। अब लास्ट क्या बचा, इफ ए डिवाइड्स बी देन ए का क्यूब डिवाइड बाई बी का क्यूब, ये बात सही है। अब समझना कैसे सही है। जैसे मैं कहूं आपसे, मान लो मैंने यहाँ पे 6 ले लिया, अब 6 देखो 2 से डिवाइड है, तो आप करोगे 3 लिख दोगे। लेकिन मैं कहूँ 6 का क्यूब करोगे तो 216 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। और 2 का क्यूब कितना होता है, 8। अब डिवाइड करो तो 8 दूना 16, कितना बचा, तो आप कहोगे कि 5। फिर ये 56, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है कि अगर किसी नंबर का, कोई नंबर अगर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा तो उसका क्यूब भी उस नंबर के क्यूब से डिवाइड होगा। मतलब डी वाली बात सही है, बाकी सब क्या है, गलत है। तो हमें सही ढूंढना है, तो ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर क्या, 24 है। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सिचुएशन रिप्रेजेंटिंग एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन समझ लेते हैं कि प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, मिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो फ्रैक्शन में प्रॉपर क्या, इम्प्रॉपर क्या, मिक्स क्या। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन की। किसकी करेंगे, प्रॉपर, जिसे हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो बात बहुत ध्यान समझना। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसका जो न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है। जैसे मैं लिख दूं 1/4। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या 1 है, डिनोमिनेटर कितना 4, मतलब हिंदी में बोलूं अंश कितना 1, हर कितना 4। दूसरा मैं लिख दूं 3/8। अब यहाँ पे भी देखो न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। जैसे मैं लिख दूं 2/9। यहाँ पे भी देखो न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कौन सा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरी बात करें हम इम्प्रॉपर की, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मैं बात करूं तो समझना, इसमें क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वह डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। जैसे इसी को मैं उल्टा कर दूं, जैसे मैं 3/8 लिखा हूं ना, इसको मैं लिख देता हूं 8/3, 8/3। अब ये क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे 2/9 लिखा हूं ना, इसी को लिख दिया 9/2। ये क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में बोले तो ये अनुचित भिन्न बोली जाती है। हिंदी में क्या बोली जाती है, अनुचित भिन्न होती है। ठीक, बातें क्लियर है। अब बात आती है मिक्स फ्रैक्शन की। किसकी आती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की। अब मिक्स फ्रैक्शन समझना क्या होता है, जिसमें हम इंटीजर के साथ फ्रैक्शन लिखते हैं। जैसे मैं लिख दूं 1:1/4, 2:3/7। ये सब क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो अब आपको क्लियर हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। हिंदी में बोले तो उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है, मिश्रित भिन्न क्या होती है। बातें क्लियर। अब हम आते हैं ऑप्शन पे। अब करा 5 केक को 7 सदस्यों में बराबर बांटा गया। अब देखो 5 केक को 7 लोगों में बराबर बांटा गया, तो इसका ये फ्रैक्शन क्या है, 5/7। अब इसमें देखो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा था, ये उचित भिन्न हो गए, ना कि अनुचित भिन्न। हमें ढूंढना क्या है, अनुचित भिन्न, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ढूंढना है। दूसरा अगर किसी भी दो इकाई भिन्न का योग। अब करा किसी भी दो इकाई भिन्न का योग।
अब समझो, अब वो क्या कहना चाह रहा है, समझना ध्यान से। अब जैसे मैं कहूं कि मान लो ये 2 है और 1/2 है, अब प्लस 1/3 है। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 5/6। ये करा किसी दो इकाई भिन्न का योग, ठीक। तो ये तो हो नहीं सकता है, ये भी देखो आप अगर ध्यान से देखो तो ये भी क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का देखा कहने का सेंस, इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। अब आते हैं सी पे। सी में क्या, 7 केक को 5 सदस्यों में बराबर बांटा गया, मतलब 7 केक था, 5 लोगों में क्या किया, डिवाइड किया गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या बन इम्प्रॉपर, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऑप्शन कौन सा, सी। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब डी कह रहा है कि 7 समान दूरी वाली क्षैतिज रेखाएं खींचकर और उनके बीच 3 पट्टियां रंग कर एक आयत को विभाजित किया है। तो ये 3/7, ये 3/7। अब 3/7 क्या हो गया, तो आप कहोगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, क्योंकि इसका जो अंश है हर से छोटा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी ट्रू, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं होना चाहिए। इसमें भी हमें मतलब गलत ही ढूंढना, सही नहीं होना चाहिए। अब देखो आपके सामने पहला ऑप्शन है, करा 0 एकमात्र पूर्णांक है जो अपना स्वयं का योज्य व्युत्क्रम है, मतलब एडिटिव इनवर्स। हमने आपको पिछली क्लास में एडिटिव इनवर्स समझाया था। एडिटिव इनवर्स का सेंस ये होता है कि अगर हम दो नंबर को आपस में ऐड करें, वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 0। जैसे मैं -2 को +2 से ऐड करूंगा तो ये क्या आएगा, 0। ये दोनों आपस में क्या है, एडिटिव इनवर्स है। ये दोनों आपस में क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो इसी तरह का रहा, 0 खुद का अपने आप में एडिटिव इनवर्स होता है। तो आप अगर 0 को 0 में ऐड करोगे तो वैल्यू 0 आएगी। बात यह करेक्ट है, एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि टू ऐड टू इंटीजर ऑफ अपोजिट साइन we have to find the difference of their numerical value and sign of the integer with larger numerical value। हिंदी में बोले तो विपरीत चिन्हों वाले दो पूर्णांकों को जोड़ने के लिए हमें उनके संख्यात्मक मानों का अंतर और बड़े संख्यात्मक मान वाले पूर्णांक का चिन्ह ज्ञात करना होता है। बात सही है। देखो जैसे मैं कहूं, मान लो ये -5 है और ये +2 है, आप ऐड करो तो क्या करोगे, जब साइन अपोजिट होता है तो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सब्ट्रैक्ट 5 में से 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 3, और जो बड़ा नंबर उसी का साइन लगा देते हैं। तो देखो -5 की न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, 2 की न्यूमेरिकल वैल्यू 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 3 है, 3 लिख दी। अब देखो बड़े का साइन जो 5 है, 5 का हमने साइन लगा दिया। तो ये भी बात भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं सी की बात करूं, कर टू सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर we have to find the difference of their numerical value and assign the sign of the integer with the larger numerical value। अब अगर हिंदी में देखें तो कह रहा दो पूर्णांकों को घटाने के लिए हमें उनके संख्यात्मक मानों का अंतर ज्ञात करना होगा और बड़े संख्यात्मक मान वाले पूर्णांक का चिन्ह निर्दिष्ट करना होगा। अब बात समझना, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो, अगर मैं कहता हूं मान लो 5 में से 1 माइनस करना है तो आप 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ये बात सेटिस्फाई कर रही। लेकिन मैं कह रहा हूं ना -5, ठीक, में से आपको माइनस करना है, क्या करना, मान लो करा ना घटाना, आप 1 को घटा दो, मतलब -5 में से आप 1 को माइनस कर दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपने -6 लिख दिया।
अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड हो गई, ये क्या हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड हो गई। जब कह रहा डिफरेंस, तो यहाँ तो डिफरेंस नहीं आ रहा है, यहाँ तो डिफरेंस नहीं आ रहा है, यहाँ तो वैल्यू ऐड हो रही है। डिफरेंस वैल्यू क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तब तो ये बात गलत हो गई। तो हम कह रहे हैं कि दो पूर्णांकों को घटाने के लिए हमें उनके संख्यात्मक मानों का अंतर ज्ञात करना होता है। अगर आप घटा रहे हो, ठीक, अंतर ज्ञात करो, तो कह रहा और बड़े वाले संख्यात्मक मान वाले पूर्णांक का चिन्ह। अब अगर आप अंतर देखो, तो अंतर करो तो मतलब -5 में से 1 माइनस हो जाती है, यहाँ तो 4 आ जाना चाहिए डिफरेंस, लेकिन यहाँ 4 तो नहीं आया, यहाँ पे क्या आया, 6 आया। तो ये वाली बात गलत है, बाकी सही है। जो कि हमें ढूंढना था गलत कौन सा, तो ऑप्शन कौन सा, सी है। बातें क्लियर है। अब डी पे आते हैं। कह रहा प्रत्येक पूर्णांक का उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती होता है। सही बात है, कोई भी इंटीजर ले लो, अगर उसके सक्सेसर और प्रीडिसेसर की बात करें तो दोनों होते हैं। अब कोई भी इंटीजर ले लो, अगर मैं कहूं कि आप 1 ले रहे हो, तो इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका अगर प्रीडिसेसर की बात करूं तो 0 हो जाएगा। इसका प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई भी ले लो। अब माइनस का ले लो, अगर मैं कहूं माइनस का, मान लो आपने 8 ले लिया, अब इसका सक्सेसर कहूं तो माइनस का 7 हो जाएगा, अब प्रीडिसेसर कहूं तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो हर एक पूर्णांक का पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती होता है, प्रीडिसेसर सक्सेसर होता है। तो ऑप्शन कौन सा, सी, जो हमें गलत ढूंढना, बाकी तीनों क्या है, सही है। बातें क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26, देखो। अब कह रहा 2:1/2 डिवाइडेड बाई 1:3/5 इच। अब इसे सॉल्व करते हैं, समझना ध्यान। अब 2 2 जा 4, अब 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाई 5 1 जा 5, 5 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8/5। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 5/2 मल्टीप्लाई 5/8। अब क्या आएगा, 5 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16। अब ऑप्शन दे रखा है कि ये अब 1 से कितना बड़ा, तो इसमें से 1 माइनस कर दो, -1। ठीक, अब देखो माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 -16 बटे में कितना हो जाएगा, 16। अब वैल्यू कितनी आएगी, 25 में से 16 अगर माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 बटे में 16, 9 बटे में 16। तो मतलब ये क्या है, 16 से कितना बड़ा है, सॉरी 1 से कितना बड़ा है, 9/16। तो ये कम वाले ऑप्शन तो पहले ही खत्म, ये तो हो ही नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकते। अब बड़े की बात आती है तो 9/16 बड़ा, तो ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट गिव द नेचुरल नंबर। अच्छा, इनमें हमें चेक करना कौन सा नेचुरल नंबर देगा। अब समझना मेरी बात, अगर मैं बात ए की करूं, किसकी करूं, ए की करूं, तो देखो -5/15 इंटू 3, 3 से कैंसिल करूंगा 5 बार में, और 5 से करूंगा 5 को, तो यहाँ से वैल्यू -1 आ रही है। इसको देखो, इसको क्या लिखूंगा, तो यहाँ देखो 5/15 है इंटू 5, सॉरी 3 है, 3 से कैंसिल करूंगा तो 5 बार 5 से करूंगा तो यहाँ से वैल्यू कितनी, 1 आनी है। यहाँ देखो इसकी बात करें तो ये लिखा जाएगा 5/15 इंटू -3, इसे कैंसिल करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा -1, और 5 से 5 को कैंसिल करूंगा 1, 1 में -1 का मल्टीप्लाई करूंगा वैल्यू -1 आएगी। यहाँ पे देखो इसकी बात करूं तो ये आ जाएगा -1 का -1 में मल्टीप्लाई का तो 1/3 आ जाएगा, ये फ्रैक्शन आ जाएगा।
अब हमसे करा प्राकृतिक नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, तो आप कहोगे 1 से स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन कौन सा, बी, क्योंकि इसी का आंसर 1 आया, और फर्स्ट का -1 आया, थर्ड का -1 आया, और डी का 1/3 आया, तो हमें नेचुरल नंबर चाहिए, तो ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि द मिक्स फ्रैक्शन करस्पॉन्डिंग टू द 5.035, मतलब इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, मिश्रित भिन्न में लिखना है, इसे हम कैसे लिखेंगे देखना, अब समझो। 5.035, अब इसे लिखना होगा तो लिखेंगे 5:, अब देखो कितना, ऊपर लिख देंगे 35, नीचे कितने प्लेस पे जीरो, डेसिमल है तो 3, तो 3 जीरो बढ़ा दो, ठीक। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 5 से कटेगा 7 बार में, ये 5 से कटेगा 200 बार में, कितनी बार में, 200 बार में, तो हम फाइनल क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 5:7/200, तो ऑप्शन कौन सा, सी, ऑप्शन कौन सा। बातें क्लियर, कोई डाउट, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो, करा यदि 2:1/4 और 1:2/3 के अंतर का 3/4 भाग 3:1/4 के 2/3 से कितना घटाया जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा। देखो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले दे रखा हमें 2:1/4, इसे क्या लिख सकते हैं, 9/4, डिफरेंस 3 एक कम 3 2 5/3, एलसीएम इनका कितना आएगा 12। अब 4 से इसको डिवाइड करें 3 बार में, 3 में 7, सॉरी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 27, माइनस 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 में, 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, आपको होगा 20। अब डिफरेंस कितना आएगा 7/12। अब करा इनका 3/4, तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3 से कैंसिल होगा 12 4 बार में, तो वैल्यू आ जाएगी कितना 7/16, ठीक। अब दूसरा क्या है दे रखा है, कह रहा है कि 3:1/4 के 2/3, मतलब 4 3 12 एक 13/4 का 2/3, ठीक। अब देखो इससे कैंसिल होगा 2 बार में, तो वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे कि 13/6 आ जाएगी। इसमें से हमें माइनस करना 7/16, देखो एलसीएम 6 और 16 के कितना आएगा, तो आप कहोगे 48। अब 6 से 48 को मैं डिवाइड करूं, क्या करूं, 6 से 48 को तो डिवाइड करूं तो कितना 8, 13/104, माइनस 16 से इसको डिवाइड करूंगा तो 3 बार में, 3 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 21, वैल्यू कितनी आ गई 104 में से 21 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि आ जाएगा 83/48, 83/48, तो ऑप्शन कौन सा, डी, ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, कोई डाउट, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/8 से छोटी और 1/3 से बड़ी है। देखो अगर ध्यान से देखो तो इनके मतलब जो फ्रैक्शन दे रखे हैं, ऑप्शन 1/4, 23/24, 11/12 और 17/24, तो जनरली बातें 24 के आसपास है या उसका कोई फैक्टर है, तो हम सबका जो डिनोमिनेटर है ना हर को 24 बना लेते हैं। तो देखो 7/8 है, अब इसके हर को 24 बनाने के लिए नीचे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे क्या, ये देखो 21/24 आ गई,
दूसरा, अब 1/3 है, इसके हर को 8 बनाने के, सॉरी 24 बनाने के लिए किसे मल्टीप्लाई करें, 8 से, तो ये क्या 8/24 हो गया। अब आपसे पूछा कि कौन सी भिन्न 8/24 से बड़ी है और 21/24 से छोटी, तो ऑप्शन देख लो। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 23 ये दोनों से बड़ी है, हमें चाहिए 21/24 से छोटी, तो ये हो ही नहीं सकता। अब आ गया देखो 17/24, जो 8 से क्या है बड़ी, 8/24 से बड़ी है और 21/24 से छोटी, तो ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये, अब अगर मान लो ये 11/12 है, तो अगर इसको ध्यान से देखो तो ये 11/12 की अगर मैं बात करूं, तो अब अगर 24 का आधा 12 है, तो 21 का आधा कितना होगा, तो आप कहोगे कि 10.5, ठीक, बटे 12। और इधर देखो, इसका आधा करोगे तो 4/12। अब ये देखो दोनों से बड़ी है, 10.5 से भी बड़ी है और 4 से भी बड़ी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब 1/4 की अगर बात करोगे तो देखो, अगर इसे 24 बनाया जाए तो इसे लिखेंगे 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6/24 आ जाएगा। देखो ये इससे भी छोटी है, इससे भी छोटी है, तो ये भी नहीं हो सकती, तो न ये हो सकती और न ये हो सकती, बस ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो, के सामने क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, ठीक। कह रहा इफ द नंबर 5432x7 is divisible by 9, then the digit in the place of x is। कह रहा है यदि संख्या 5432x7 9 से विभाज्य है तो x के स्थान पर अंक क्या होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि 9 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि कोई भी संख्या या कोई भी नंबर जिसके डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या पूरी पूरी 9 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। बातें क्लियर है। तो अब हम इसका देखते हैं। अब अगर इनके डिजिट का सम देखें तो क्या देखा, 5 4 3 2 x और 7। तो 5 में 4 ऐड करोगे 9, 9 में 3 ऐड करेंगे 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, 14 में 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा, 21। अब 21 में क्या ऐसा नंबर ऐड कर दें कि ये नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे कि 21 के पास 27 आता है जो 9 से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो अब एक्स की जगह पे अगर मैं 6 लिख दूं तो ये 21 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब जब 27 हो जाएगा तो ये नंबर पूरा पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6। बट एग्जाम में ऐसे नहीं करने, एग्जाम में कैसे करने समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। यही 9 को हटाते चलो, देखो 5 और 4 9, 7 2 9। अब बचा क्या आपके पास, 3 और एक्स। अब आप सोचो कि 3 में क्या ऐसा नंबर ऐड कर दें जो 9 बन जाए, तो आप कहोगे 6। क्या कहोगे, 6। 3 में 6 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 9। यहां से डायरेक्ट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो एग्जाम में आपको ऐसे करना है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। कह रहा है कि 0.0040966 इज इक्वल टू, मतलब इनमें किसके बराबर है, मतलब इनका स्क्वायर रूट निकालना। अब समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। मैं आपसे पूछूं कि मान लो ये लिखा है 1.2, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, तो आप लिखोगे 1.44 लिखो। मैं कहूं आपसे कि
0.31 का स्क्वायर आप करो तो आप क्या लिखोगे? 0.0961 लिखोगे। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अब जैसे मैं कहूं कि मान लो आप 0.032 का स्क्वायर करो। क्या करो? स्क्वायर करो। तो आप क्या लिखोगे? 0. ठीक, 0.01024। यहां तक बातें क्लियर है? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अगर आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ठीक, नहीं मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ हमने किसका स्क्वायर किया था? 1.2 का। तो क्या है? 1.44 आया। यहाँ पे हमने किसका किया? 0.31 का किया था, तो 0.0961 आया। यहाँ पे 0.032 का किया तो 0.001024 आया। अब देखो, पहले नंबर में डेसिमल एक प्लेस पे था, तो हमने स्क्वायर किया तो नंबर क्या होगा? यहाँ डेसिमल दो प्लेस पे हो गया। यहाँ इस नंबर में डेसिमल दो प्लेस पे था, तो हमने इसका स्क्वायर किया तो यहाँ डेसिमल कितने? 4 प्लेस पे गया। यहाँ पे डेसिमल 3 प्लेस पे था, हमने स्क्वायर किया तो यहाँ डेसिमल कितने गया? 6 प्लेस पे गया। गया 6 प्लेस पे। तो अगर आप देख रहे हैं कि जब हम नंबर का स्क्वायर करें और उसमें डेसिमल है तो वह उसका प्लेस राइट साइड से डबल हो जाता है। क्या होता है? राइट साइड से क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। यहाँ एक था तो यहाँ दो, यहाँ दो थे तो यहाँ चार, यहाँ तीन थे तो छह। ठीक इसका उल्टा, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं, क्या निकालूं? स्क्वायर रूट निकालूं, तो ठीक वही हो जाएगा कि अगर स्क्वायर करने पर डेसिमल राइट साइड से दो प्लेस है तो स्क्वायर रूट करने पे और राइट साइड से एक प्लेस पे आ जाएगा। अगर चार प्लेस पे तो राइट साइड से, तो अगर स्क्वायर रूट निकालने पे दो प्लेस है। अगर स्क्वायर करने पर राइट साइड से छह प्लेस पे है तो स्क्वायर रूट निकालने पे थ्री प्लेस पे हो जाएगा। अब देखो, आते क्वेश्चन। यहाँ पहले देखो कितने नंबर है, तो आप कहोगे छह है, तो मतलब जो भी डेसिमल आएगा स्क्वायर रूट निकालने को वह तीन प्लेस पे होगा। तो ये तो दो ऑप्शन यूं ही खत्म। अब बचे दो। अब देखो, अगर 16 का स्क्वायर करेंगे ना तो 256 आएगा। कितना आएगा? 256। ये है ही नहीं, तो बचा ऑप्शन कौन सा? बी। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन दे रहा है कि इफ 50% ऑफ ब्रैकेट में x माइनस वाई इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, वाट परसेंट ऑफ x इज वाई। देखो, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि 50% ऑफ x माइनस वाई बराबर 30% x प्लस वाई। यही है। देखो, अब यहां से ये परसेंट यूं चला गया, ये परसेंट, ये जीरो से जीरो कैंसिल होगा। ठीक, अब यहाँ क्या बचा? 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3। अब यहां से देखो, तो हम अगर x को एक साइड और y को एक साइड करें तो आ जाएगा 2x बराबर 8y। तो x अपान y बराबर क्या आ जाएगा? आप कहोगे 8/2। ऐसे इसे सिंप्लीफाई करने के 4/1। मतलब x की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो y की वैल्यू कितनी? 1। अब हमसे पूछ रहा है कि y x का कितना परसेंट है। तो देखो, x कितना? 4 है। हम कहते हैं मान लो a% अपान 100 इक्वल टू, अभी कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1। कितना आ जाएगा? 1। अब यहाँ पे देखो, अब देखो 4 से कैंसिल करेंगे कितना? 25 बार में।
ए की वैल्यू कितनी आएगी 25%। तो ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चले, अगला क्वेश्चन आप देखो। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है यदि 10 ब्रैकेट में x प्लस 6 प्लस 8 ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 5x माइनस 4, तो 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 की वैल्यू। तो पहले हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? x की। तो देखो 10 में x का मल्टीप्लाई है 10x प्लस 60 प्लस 8x माइनस 24 इक्वल टू 25x माइनस 20 हो गया। अब 10x यहाँ है, 8x यहाँ, कितना 18x। अब यहाँ पे देखो 60 है, 60 में से 24 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 36 बराबर 25x माइनस 20। ठीक, अब यहाँ पे देखना, सॉरी ये प्लस का होगा। अब यहां से आ जाएगा कितना 18, इधर लाऊंगा तो 25 में से यहाँ 18 हो जाएगा तो 7x इक्वल टू 36 में माइनस उधर 20 जाएगा, कितना 56 प्लस हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 8। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। तो अब देखो एक्स की वैल्यू रखे 8 पचे 40 अब प्लस 2 42 बटे में 6। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी? 7। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे बस नंबर चेंज है। अब यहाँ कह रहा है यदि 7 ब्रैकेट में 7x माइनस 5 इक्वल टू 8 ब्रैकेट में 4x प्लस 2, तो 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का मान गया। देखो तो अब यहाँ पे लिखूंगा 7 में 7 का मल्टी 49 x माइनस 35 इक्वल टू 32x प्लस 16 हो गया। ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 17 17x बराबर 16 प्लस 35। यहाँ से आ जाएगा 17x इक्वल टू 51 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब यहाँ पुट कर देंगे तो देखो हमें निकालना क्या? 3x प्लस 1/2। तो देखो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 9, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, अब बाई में 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एलसीएम और एचसीएफ। अब मेरी बात बहुत ध्यान से थोड़ा समझना, फिर आते हैं हम क्वेश्चन पे। मैं आपसे कहूं मान लो ये 2 लिखा है और 8 लिखा है, मैं इनसे पूछूं कि आप इनका एलसीएम बताओ। क्या बताओ? एलसीएम। तो आप तुरंत बोलोगे 8। क्या बोलोगे? 8। कोई दिक्कत? लेकिन इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, नंबर यही रहेगा, बस लिखने में थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। चेंज ये करूंगा, इसी को मैं लिख दूं 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 में एलसीएम क्या होगा? तो है नंबर वही, बस ये लिखने का तरीका तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब समझना क्यों? क्योंकि यहाँ देखो 2 का की पावर 1 का मतलब 2 है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 8 है। तो यहाँ एलसीएम 8 आया, यहाँ भी एलसीएम क्या आएगा? 2 की पावर 3 आएगा। मतलब अगर नंबर पावर में दे रखा हो, किस में दे रखा? पावर में दे रखा, तो जो बड़ी पावर होती है
वही क्या होता है, एलसीएम होता है। जो बड़ी पावर होती है वह क्या होता है, एलसीएम होता है। अब बात मैं करूं आपसे, ये तो था एलसीएम था। अब मैं कहूं एचसीएफ की बात, किसकी करूं, एचसीएफ की बात। अब इसी का मैं 2 का और 8 का एचसीएफ पूछूं तो आप तुरंत बता दोगे कि 2 है। इसका एचसीएफ क्या है, 2 है। तो अगर बात यही मैं पावर में लिख दूं 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 3, तब एचसीएफ पूछूं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि यहाँ पे एचसीएफ 2 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक। अब कहने का सेंस ये कि अगर नंबर पावर में दे रखा है, किस में दे रखा है, पावर में, तो एलसीएम हमेशा सबसे बड़ी पावर होती है और एचसीएफ हमेशा सबसे छोटी पावर होती है। बातें क्लियर है। चलो, अब यही बात हमें यहाँ पे समझानी थी, तो हमने कहा पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तो चीजें और आसानी से समझ में आ जाएगी। हमें यहाँ पे दे रखा है ए बराबर क्या दे रखा है, तो आपको अगर 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3। ठीक। अब बी क्या दे रखा है, तो आप कहोगे 3 की पावर 2, ये 3 और ये 5 की पावर 2। सी क्या दे रखा है, तो आप कहोगे 2 की पावर 5, 3 की पावर 3 और 5 की पावर कुछ नहीं, 1 है। चलो, अब हम अगर इनके एचसीएफ की बात करें, किसकी बात करें, एचसीएफ की, तो सबसे छोटी पावर देखो, 2 की सबसे छोटी पावर कहाँ दिख रही है, यहाँ 2 की पावर 4 है, ये सॉरी ये 2 था, बी है ना, ये 2 है। यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो सबसे छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 2 इंटू। अब यहाँ आप देखो 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1 आ जाएगा इंटू। यहाँ देखो 5 की पावर कितना, 3 है, 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक। अब हमसे क्या करा, एलसीएम, तो एलसीएम आप देख लो, हमने कहा एलसीएम सबसे बड़ी पावर, तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 5, तो यहाँ लिखो 2 की पावर 5 इंटू, यहाँ 3 की पावर क्या आएगी सबसे बड़ी, तो आप कहोगे 3 की पावर 3 इंटू, यहाँ क्या आएगी पावर, तो आप कहोगे 5 की पावर 3। यहां तक बातें क्लियर है। अब इसे सॉल्व करो, देखो ऊपर 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 5, कैंसिल करेंगे तो नीचे आ जाएगा, ऊपर तो 1 ही रहेगा और नीचे आएगा 2 की पावर 3 इंटू, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू, यहाँ ऊपर कितना 1 रहेगा और नीचे आ जाएगा 5 की पावर 2। क्लियर है। अब देखो ऊपर तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, यहाँ नीचे क्या 2, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 2 का मतलब 9, अब 5 की पावर 2 का मतलब 25। ठीक। तो यहाँ आप देखो 8 9 72, अब 72 में 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 72 इंटू 25, तो 25 दूना 50, 5 बचा, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 और 175 में हम क्या ऐड कर देंगे 5, तो कितना 180, कितना आएगा 180, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई, तो हो जाएगा 1/180। देखते हैं एक बार, सही तो हमने लिखा ना, ये 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 3, बी में 2 की पावर, ये बी है ना, 2 की पावर क्या है 3 है, देखो यही गलती हो गई, 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 की पावर 2 है। अब यही एक मिस्टेक थोड़ी सी हो गई, यहाँ पे आ जाएगा ये 2 की पावर 2 बचेगा, क्योंकि ये 2 की पावर यहाँ पे जो ये
या सी एफ बनेगा या 3 बनेगा, क्या बनेगा 3 बनेगा। और यहाँ डिवाइड करें तो ये 2 की पावर 2 बनेगी, क्या बनेगी 2, तो ये बन जाएगा क्या 4, क्या बन जाएगा 4, 9 चौको 36, 25 36 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 900, यहाँ हो जाएगा 36, ये नहीं गलत है, यहाँ पे हम लिखेंगे इसे हम लिखेंगे 36, इसे लिखेंगे हम 36 इंटू 25, आ जाएगा 36 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 25 छक्का 150, 15 25 तिया 75 90, तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 1/900। तो ऑप्शन कौन सा, डी, ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे देखो, कर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10.00007 इंटू 0.003, ठीक। अब देखो अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो बात समझना, जब हम अगर कोई डेसिमल का नंबर होता है तो हम अगर उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल के प्लेस ऐड हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे कितने राइट साइड से कितने प्लेस, 1 2 3 4 5 इधर है, 1 2 3 मतलब 8, जो भी आंसर आएगा उसमें डेसिमल 8 प्लेस पे होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हो नहीं सकता, 1 2 3 4 5 6 7 ये भी नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6 7 ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन सा बचा, बी। हमें मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, काहे टाइम खराब करें। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, मतलब इनमें से कौन सही है। अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान समझना, कर द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शन, कर दो उचित भिन्नों का गुणनफल प्रत्येक भिन्न से बड़ा होता। अब देखो समझना, जैसे मैंने लिख दिया एक फ्रैक्शन 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, अब मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे 1/6। अब क्या 1/6 1/2 से बड़ा है, तो आप कहेंगे नहीं। 1/6 1/3 से बड़ा है, तो आप कहेंगे नहीं, ये तो दोनों से छोटा आ गया, ये बात तो गलत हो गई। दूसरा का द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन ग्रेटर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन। अब देखो ये बात हो सकती है, कैसे हो सकती है समझना। अब ये नहीं कहा फ्रैक्शन प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, अगर मैं इम्प्रॉपर ले लूं, जैसे मैं लूं 5/2 और मैं यहाँ पे 6/5 ले लेता हूँ, तो देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये यहाँ देखो कट गया और यहाँ आ जाएगा 3, ये देखो दोनों से बड़ा आ गया, ये क्या आ गया दोनों से बड़ा, ये बात हो सकती है, तो ये सही हो सकता है। सी पे आते हैं, कर अ फ्रैक्शन 4/7 एंड 7/4 आर रेसिप्रोकल ईच अदर, एकदम सही है, एक दूसरे को उल्टे हैं। कर राधिका रीड्स 1/3 पार्ट इन 1 आवर, 1/3 पार्ट पढ़ रही है कितने घंटे में, 1 घंटे में। कह रहा है कि तो देन सी रीड 5/6 पार्ट ऑफ द 2.5 घंटे, मतलब 2:1/2। अब अगर ध्यान से देखो तो ये इसका क्या गुना, 5/2 गुना, मतलब 2.5 गुना। अगर इसका अगर मैं देखूं तो ये 5/2 गुना है, मतलब 2.5 गुना है, तो टाइम भी 2.5 गुना हो रहा है, क्या हो रहा है टाइम भी 2.5 गुना हो रहा है। अभी आप देखो टाइम भी क्या हो रहा है 2.5 गुना हो रहा है, तो दोनों बात सही है। यहाँ भी ये उसके जो करने का काम है वो भी 2.5 गुना हो रहा है, टाइम भी 2.5 गुना लग रहा है, क्या दिक्कत है, बात सही है। तो ये तो सही है, अब ये भी सही है, ये भी सही, ये तीनों सही है, लेकिन हमें नॉट करेक्ट गलत ढूंढना, तो पहला वाला क्या है गलत है, यही हमें ढूंढना, तो ऑप्शन कौन सा ये, बाकी ये तीनों सही है,
जो कि हमें ढूंढना नहीं था, हमें ढूंढना तो गलत था। तो ऑप्शन कौन सा है? बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39 है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट द नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर के बारे में कौन सा सही नहीं। हमें नॉट ट्रू ढूंढना, ट्रू नहीं ढूंढना। कह रहा पहला कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कह रहा है कि एक हर नंबर का फैक्टर, ये बात सही है। कह रहा है एवरी फैक्टर ऑफ द नंबर इज एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ द दैट नंबर। कह रहा है किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या को पूर्ण डिवाइड कर सकता है, एकदम कर सकता है। जैसे मैंने लिख लिया 8, 8 का मैं फैक्टर करूं तो क्या लिखोगे आप? 8 का फैक्टर पूछो तो आप बोलोगे 1 भी होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है और 8 भी होता है। अब देखो 1 से भी 8 डिवाइड होगा, 2 से भी 8 डिवाइड होगा, 4 से भी 8 डिवाइड होगा और 8 से भी 8 डिवाइड होगा। तो सही बात है, ये भी सही है। तीसरा कारक किसी दी हुई संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या परिमित मतलब सीमित होती है, फाइनाइट होती है। बात सही है। अब देखो 8 का मैं फैक्टर पूछूंगा तो आप कहोगे 4 फैक्टर होते हैं। अब मैं कहूं मैं आपसे मान लो 12 लिख दिया, अब 12 का फैक्टर पूछूं तो आप कहोगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। तो यहाँ पे देखो इसके 6 फैक्टर हैं, तो ये भी गिन सकते हो, फाइनाइट है, डेफिनिट है। तो ये भी बात सही है। कर एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये बात गलत है। सबसे छोटा अगर प्राइम नंबर की मैं बात करूं, सबसे छोटा प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो ये बात गलत है, बाकी सब सही, ये गलत है। यही आपको ढूंढना। तो ऑप्शन कौन सा? डी। ऑप्शन कौन सा? डी। यही आपको ढूंढना था। ठीक, बाकी ये तीनों आपस सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये और ये भी। हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है तो नॉट करेक्ट यही डी है। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अब कर द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है सामने, देखो अब यहां लिखा 5, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। 5/2 पूरे की पावर -3 दे रखा, इंटू -3/4 पूरे की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3/5 पूरे की पावर 3 दे रखा है, इंटू 4/5 अब पूरे की पावर 2 दे रखा है। ठीक, अब देखो मेरी बात समझना ध्यान से। सबसे पहले मैं तो ये निगेटिव नहीं, इसे पॉजिटिव बनाते, इनका उल्टा करते। ये 2/5 हो जाता, यहाँ हो जाएगा 5, सॉरी 2 होगा ना, ये होगा 2। यहाँ लिखूं 2 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू यहाँ 3 की पावर 4 का मतलब कितना? 81 बट्टे में ये 4 का पावर ऐसे ही रह देता, 4 ही रह देता। अब ये देखो डिवाइड है, ये क्या है? डिवाइड है। तो इसको उल्टा कर दूं तो लिखूं मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू ये 4 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2। अब देखो ये 5 की पावर 3 इस 5 की पावर 3 से कट गया। अब यहाँ पे देखो ये 3 की पावर 3 मतलब 27 है, ये 27 इससे कट गया, ये काट दिया 3 बार में। अब देखो 4 की पावर, ये भी कैंसिल, ये 4 की पावर 2 कटेगी 4 की पावर 4 को, तो यहाँ बचेगा 4 की पावर 2। अब देखो ऊपर क्या बचा, तो आप कहोगे 2 की पावर 3 का मतलब 8 इंटू 3
नीचे क्या बचा, 4 की पावर 2 का मतलब 16, अब 5 की पावर 2 का मतलब 25। अब देखो 16 8 से कट जाएगा 2 बार में, अब नीचे आ जाएगा 3/50। अब इसे हम डिवाइड कर लिखेंगे 0.06। इसे क्या लिखें, 0.06। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर, कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है यदि 27440 इक्वल टू एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 2 इंटू जेड की पावर 3, जहां एक्स वाई जेड अभाज्य संख्याएं तो 2x प्लस वाई माइनस जेड का मान ज्ञात करो। देखो तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, यहाँ पे 27440। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 3 बार में, ये हो जाएगा 7 बार में, ये हो जाएगा 20। फिर 2 से करता हूँ तो यहाँ 6 दूना 12, 8 दूना 16, ये 6 दूना 12। फिर 2 से करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 3 4 3 0। फिर 2 से करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 1 7 दूना 14, ये आ जाएगा 15। अब किससे कैंसिल होगा, तो आप देखो 5 से, तो 5 3 15, 21 5 चौके 20, एक बचा, 5 3 15 बचा। ठीक, ठीक है ना। अब मैं करता हूं 7 से, किससे करता हूं, 7 से। तो देखो 7 से, अब यहाँ पे 7 की कितना 343 है, तो ये आ जाएगा 49। कितना आ जाएगा 49। फिर 7 से करूंगा तो ये आ जाएगा 7, और फिर 7 से करूंगा तो ये आ जाएगा 1। बातें क्लियर है। अब हमारा फाइनली क्या आ गया, तो आप देखो आ गया 27440 का फैक्टर अगर देखें तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 3 आ गया। अब कंपेयर करो, यहाँ देखो मिस्टेक हो गई, यहाँ 1 होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए था, इसे आप 1 बना लो। यहाँ भी 1 होना चाहिए था, यहाँ भी 1 होना चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो ए की एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, और जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक, अब देखो 2 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 7, 2 दूना 4, 5 जोड़ेंगे 9, और 9 में से 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन नंबर 42 है। अब ध्यान से देखना, करा 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/7 माइनस ब्रैकेट में -3/7 इंटू 4/5। देखो तो पहले मैं 2/5 इंटू -3/7 को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या लिखूँ, -6/35 यूं हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अगर इनका मल्टीप्लाई कर लो -3/7 इंटू 4/5, इनका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे -12 बाई में 35 आ जाएगा। हो गया।
अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ भी 35, यहाँ भी 35 है, यहाँ 7 है। अगर यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो ये क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे -6/35 प्लस 1/7 माइनस 12 सॉरी ये प्लस में हो जाएगा ना, माइनस प्लस 35 यूँ आ गया। अब इसे सॉल्व कर लो तो देखो एलसीएम 35 ही आना है। 35 से 35 को डिवाइड एक बार में, ये माइनस का 6 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा 12। तो अब देखो 12 5 17, 17 में से 6 माइनस कर दो, 17 में से 6 माइनस कर दो तो आ जाएगा 11/35। कितना, 11/35। अब इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन 11/35 है, ये तो देने वाला नहीं। इसका एलसीएम आ जाएगा 35 और 7 ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 7 13/35, ये भी नहीं होगा। अब इसका देख लेते हैं, ये हो जाएगा 7 चौक 28। अब ये देखो सी वाला, ये 4/5 है और प्लस 16/35 है। अगर इसका एलसीएम ले तो आ जाएगा 35। अब इससे इसको डिवाइड करूं तो 7 चौक 7 आएगा, 7 में 4 का मल्टीप्लाई 28 माइनस ये आ जाएगा 16, यहाँ से आ रहा 12/35, ये भी नहीं बात बन रही है। यहाँ देखो ये भी नहीं है। अब इसको देखते हैं, 2/7 प्लस 1/35। अब इसे सॉल्व करते हैं तो एलसीएम 35 आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करो तो कितनी बार में, 5 5 दूना 10। इससे इसको डिवाइड एक में एक का मल्टीप्लाई, यहाँ से 11/35। ऑप्शन कौन सा, 4। ऑप्शन कौन सा, 4, यही सेटिस्फाई कर रहा है। बातें क्लियर है, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो, करा इफ 16393 माइनस के इज ए परफेक्ट स्क्वायर देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ के लाई बिटवीन। करा यदि 16393 में से के माइनस किया है तो एक पूर्ण वर्ग है, तो के का न्यूनतम मान किनके बीच होगा। चलो चेक करते हैं। पहले नंबर क्या, 16393। पहले हम इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। तो देखो पेयर बनाते हैं दो दो का, यहाँ हो जाएगा 1 से डिवाइड करोगे, यहाँ ऊपर 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 63, ये 2 आ गया। अब क्या लेंगे, 2 लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 2, 2 2 जा 4 और यहाँ हो जाएगा 44। यहाँ से करेंगे तो 19 माइनस आ जाएगा, कितना जाएगा 19, ये आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 24 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा 93। अब देखो यहाँ आ जाएगा 1993, 24 किससे 8 से, ये देखो 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 68 के 4, 8 चौके 32, 6 38, 8 दूना 16 और 16 में 3 जोड़ोगे 19। अब यहाँ से 13 में से 4 जाएगा 9 और ये हो जाएगा 0 0 0, मतलब यही एक्स्ट्रा क्या है 9। अगर इसी 9 को हटा दें तो हमारा नंबर पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब के की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 9 मिल गई। अब के लाई कहाँ करता है, 1 से 5 के बीच में नहीं, 5 से 10 के बीच में यहीं पे, 10 से 15 के बीच में, 15 से 20 के बीच में नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, बस एक ही सही है, बी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग नॉट ट्रू, मतलब जो सत्य नहीं वो हमें ढूंढना, सही नहीं ढूंढना। कह रहा है कि 3 + 4
इंटू 5 इज नॉट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये गणितीय व्यंजक नहीं है, यही तो गलत है, ये गणितीय व्यंजक है, यही आपको ढूंढना, तो पहला ही ऑप्शन है। सेकंड भी देख लेते हैं, कह रहा ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन कैन बी डन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये भी सही है। कर द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 नॉट द सिंप्लीफाइड अदर। अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू ही निकलेगी, तो ये भी सही है। कर द वोट ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन कॉल द सोल्यूशन ऑफ द वैल्यू। सही बात है, जो हम वैल्यू निकालते हैं वह जो वैल्यू आती है वह ये उस इक्वेशन की क्या होती है, सोल्यूशन होता है, ये भी बात सही है। तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही, बस गलत क्या फर्स्ट वाला, क्योंकि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो ये कह रहा है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, तो यही गलत है, बाकी चारों सही, बाकी तीनों सही है। तो ऑप्शन आपका ए, क्योंकि आपको गलत ढूंढना। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 500 आर डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 357। कह रहा है 1 से 500 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं 3, 5 और 7 में से प्रत्येक से डिवाइड है। तो देखो, तो हम सबसे पहले 3, 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। तो सब नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का एलसीएम निकालते समय सबका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 5 3 15 7 105। मतलब जो भी नंबर होगा वह या तो 105 होगा या 105 का मल्टीपल होगा। तो हमसे पूछ रहा है 1 से 500 के बीच में, तो पहले देखो, ये पहला 105 है, दूसरा 210 है, तीसरा 315 है, और चौथा 420। तो कितने नंबर हो गए, 4। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर, कोई डाउट, ये बात समझ में आई ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 46। कर यदि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 955 में जोड़ें, इसे पूर्ण वर्ग बनाना होगा, तो 3x प्लस 2 का मान, देखो ये 955 दे रखा है। अगर इसके पास देखे ना पूर्ण स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या, तो कंप्लीट स्क्वायर है 961। किसका, तो आप कहोगे 31 का, 31 का स्क्वायर करेंगे तो 961 आएगा, इसके आसपास है। तो डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे कि 6 का। मतलब इसमें अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो हमें 961 मिल जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आएगी, 6। लिख दो 3 इंटू 6 प्लस 2, 36 18 2 20। ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47। कर द वैल्यू ऑफ 52 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस अंडर रूट में 441 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 12 इज 2। अब मेरी बात ध्यान, इसको हम टुकड़े टुकड़े में सॉल्व करते हैं, बॉड मास लगा के। देखो पहले हम इनको इतना सॉल्व करेंगे, फिर हम यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करेंगे, फिर बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, देखो अब यहाँ से हम लिखेंगे 52 इंटू 3/4। इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा 13, और 13 में 3 का मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 39 आ गया। अब 441 का स्क्वायर रूट आता है 21, 21 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3 और प्लस 5। इसे कैंसिल कर दो तो यहाँ आ जाएगा 3, 3 में 3 का मल्टीप्लाई 9, 9 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 14। अब माइनस 32 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 12। अब 8 से कैंसिल करेंगे 32 को कितनी बार में, 4 बार में, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 48 आ गया। अब सॉल्व कर दो। अब देखो
39 में 14 जोड़ेंगे 53 होगा, 53 में से 48 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखना क्वेश्चन नंबर 48। अब बात समझना। करा अरुण वरुण से 3 साल बड़ा है। 8 साल पहले अरुण की आयु का 5/6 भाग वरुण की आयु के 3/5 भाग से 6 साल अधिक है। यदि वरुण की वर्तमान आयु x वर्ष है तो x का मान समीकरण हल करके निर्धारित किया जा सकता है। अब देखो, मेरी बात समझना ध्यान से। अब कह रहा है कि वरुण की आयु x ईयर है, तो चलो वरुण है, इसकी x मान लेते हैं, तो अरुण कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे x + 3, क्योंकि 3 साल बड़ा है। अब हमसे 8 साल पहले की बात कर रहा है, तो अब अरुण में से अगर 8 साल माइनस करेंगे तो वरुण में से भी 8 साल माइनस करेंगे। चलो, तो अरुण में से 8 साल माइनस करेंगे तो लिखेंगे, अब अरुण की जो एज है वह हो जाएगी x + 3 - 8। फाइनली आ जाएगा x - 5। ठीक। अब वरुण की बात करें तो वरुण की एज क्या आ जाएगी? तो आप कहोगे कि x - 8। अब कह रहा है कि अरुण की आय का 5/6, अरुण का आय ये है, तो लिखो 5/6 हो जाएगा x - 5 माइनस। अब कह रहा है कि इसका 3/5, 3/5 ब्रैकेट में क्या है x - 8। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक, तो देखो यही कहीं इक्वेशन बना दिख रहा है। ऑप्शन कौन सा है? बातें क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे जैसे स्टेटमेंट बोले, जैसे जैसे वह बोले, आप सीधे वैसे करते चले जाओ, उसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना होता है। बातें क्लियर है ना? कोई दिक्कत? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। करा कि एनसीईआरटी के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन से विषय संख्या प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं होता? तो पहला तो जरा कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा फ्रैक्शन, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, और स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर क्यूब रूट। देखो फ्रैक्शन भी शामिल होता है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स भी होते हैं, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट होते हैं, बट अभी जो 8th लेवल तक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आते। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे आप हिंदी में वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या बोलते हो, और बोलते हो काल्पनिक संख्या। जिसे आप वास्तविक संख्या भी बोलते हो और काल्पनिक संख्या भी आप बोलते हो उसे। तो आप उसे वास्तविक संख्या, तो ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये शामिल, बट कॉम्प्लेक्स नहीं होता, क्योंकि इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर आते हैं।
तो अब वह 8th लेवल तक नहीं पढ़ाया जाता, तो एनसीईआरटी के सिलेबस में ये नहीं है, बाकी ये तीन है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो। करा दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है तथा उसका एलसीएम 630 है, तो इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या हो। देखो, अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है, अगर एलसीएम बना होगा तो ये रहा होगा 3x और 7x का एलसीएम रहा होगा, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो अब x एक ही बार यूज होगा, दोनों बार तो होगा नहीं, तो अब ये हो जाएगा 630। अब देखो इसे कैंसिल करो, ये वो आ जाएगा 21 बार में। अब 7 से कैंसिल करोगी तो आ जाएगा ये 30 बार में। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30। मतलब वो नंबर रहा होगा 3 इंटू 30, 3 इंटू 30, 90 रहा होगा। और दूसरा नंबर 7 इंटू 30 रहा होगा 210। ठीक, अब अगर इनके एचसीएफ की बात करें तो जो दोनों में कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है, तो 30 एचसीएफ आ जाएगा इनका, और एलसीएम आ जाएगा इनका जो दे ही रखा आपको 630, दोनों का योग पूछ रहा है तो 660। तो ऑप्शन कौन सा, डी। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, आगे चले। अब यहां पे देखना, करा इफ आपसे दे रखा है कि 5 4 7.527 डिवाइडेड बाई 0.0082, इसकी वैल्यू आपको एक्स दे रखा है। कितना दे रखा है, एक्स। तो आपसे वैल्यू पूछा है यहाँ पे कि 547.527 डिवाइडेड बाई 82। अब मेरी बात समझना, आप कुछ मत करो, बस ये देख लो नीचे कितने प्लेस पे डेसिमल, ऊपर कितने, नीचे 3, ऊपर 3 प्लेस, नीचे 4 प्लेस पे। तो आप देखो 547.527 डिवाइडेड बाई 82, ऊपर कितने पे था, तो आपको 3, नीचे कितने पे 4, तो 4 जीरो ऊपर बढ़ा दो और 3 जीरो नीचे बढ़ा दो। ठीक, अब ये एक्स की वैल्यू है। देखो ये यूं से ये 3 जीरो ये कट गए, कट गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अब इस 10 को हटाना है, तो अगर नंबर मल्टीप्लाई उसे हटाना हो तो हम 10 से डिवाइड करते हैं, अगर नंबर डिवाइड में उसे हटाना हो तो हम मल्टीप्लाई करते। तो ये देखो नंबर मल्टीप्लाई, इसे हटाने के लिए हमें 10 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम 10 से अगर डिवाइड यहाँ करेंगे तो 10 से डिवाइड यहाँ भी करने, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स बाई 10 इक्वल टू आ जाएगी 547.527 डिवाइडेड बाई 82, क्योंकि इस 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगी यही। तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, 547.527 बाई 82 जो आपको दे रखा है। तो ये किसकी वैल्यू, एक्स बाई 10 की। तो ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।